वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें HBN न्यूज, बेल आइकन दबाकर लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाएं। नगर पंचायत अध्यक्ष आदरणीय अजय शुक्ला जी से मुलाकात करके और उनके करियर, उनके इसमें जो उन्होंने आज तक विकास किया है उसमें थोड़ी सी जानकारी कुछ अपने साथ साझा करना चाह रहे हैं। अजय भैया, आप ये बताइए, आपके कार्य की मुख्य उपलब्धियां क्या थीं? आज तक आपने जो किया उसकी मुख्य उपलब्धियां क्या थी? 5 साल पूर्व, इसके पहले मैं सिमरिया नगर पंचायत के वार्ड क्रमांक 8 का पार्षद था। पार्षद रहते सिमरिया में सबसे बड़ी समस्या थी पानी की। पानी की इतनी विकराल समस्या थी कि ये जो बैक साइड है पहाड़ से लगा हुआ है, तो जो हमारे यहाँ का ज़मीन का पानी है 200, 300, 400 फीट नीचे है, तो वो जो हम बोरों से उस पानी को निकालते थे तो उसमें लाल कण आते थे, जो हमारे सिमरिया की जनरेशन के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक थे। तो मैं पार्षद रहते मेरे मस्तिष्क में था कि ये पानी की जो समस्या है इसको अपन कैसे हल करेंगे। तो जब मैं अध्यक्ष बना 2014-15 में, तो अध्यक्ष बनने के साथ ही सबसे पहले मैंने काम शुरू किया पानी पे, और हमने अपना जो पानी का हमारा लक्ष्य था कि सिमरिया की जनता को मैं 3 साल के अंदर मीठा पानी उपलब्ध कराऊंगा। उसके लिए जी जान से मैंने रात दिन माने लाख कोशिश। मैं कांग्रेस पार्टी से था, भारतीय जनता पार्टी की विधायक थे, भारतीय जनता पार्टी के सांसद थे और भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष थे, जो तीनों हमारी विधानसभा को बिलोंग करते थे। और वहाँ पर बेसिक रूप से मैं अकेला नगर पंचायत अध्यक्ष था। पूरे विधानसभा सिमरिया में एक ही नगर पंचायत है जहाँ का मैं कांग्रेस से नगर पंचायत अध्यक्ष था। तो इन सब जनप्रतिनिधियों को रोकने के बाद भी तत्कालीन कलेक्टर राहुल जैन साहब ने मेरी बहुत मदद किया, और मैं ये मानता हूँ कि उनके और एक हमारे विधायक थे मऊगंज से थे, सुखेंद्र सिंह बन्ना जी, उनके माने 2 लोगों का ऐसा सपोर्ट मिला और सिमरिया की जनता का ऐसा स्नेह मिला कि मैं उस पानी की समस्या की लड़ाई लड़ गया। और जब 2017 में मुझे पद से हटाया गया, गलत तरीके का आरोप लगाकर मुझे पद से हटा दिया गया, नगर पंचायत अध्यक्ष से हटा दिया गया, और जब मैं वो लड़ाई, एक बड़ी लड़ाई थी जिसको मैंने ईश्वर की कृपा से और जनता के आशीर्वाद से जीता, और जब मेरा फैसला आया उसके बाद मैंने पुनः जो उस समय कार्य रोक दिए गए थे हमारे पानी के, उसको मैंने फिर से चालू किया, और 18 अप्रैल में मैंने सिमरिया की जनता को मीठा पानी दे दिया। ये एक मेरा बड़ा लक्ष्य था। सिमरिया में कहीं पानी का तो बहुत बड़ा संकट था। इतना बड़ा संकट था कि हमारे यहाँ की जो माताएं हैं, बहनें हैं, गार्जियन हैं, वो पानी के लिए रात दिन बराबर किसी कैसी हालत होती थी कि 5-5, 6-6 दिन तक लोग पानी नहीं पाते थे। वो बड़ा हमारा मामला था। इसके बाद हमारे जो नगर परिषद की बिल्डिंग थी वो बहुत ही जीर्ण शीर्ण थी, वो भी मेरा एक टारगेट था। मुझे वहाँ भी काम करना था, और मैंने बेहतरीन नगर परिषद का निर्माण किया। तो वो बेहतरीन कार्यालय का निर्माण मैंने वो भी बेहतरीन कराया। जिस नगर परिषद में ट्रैक्टर था वो भी चोरी हो गया था जी, और एक 35-40 साल पुराना एक ट्रैक्टर बचा था जी। आज उस नगर पंचायत में बेहतरीन वाहन की व्यवस्था किया हूँ, जो नगर निगम रीवा के पास होंगे और कि नगर परिषद सिमरिया के पास ही होंगे पूरे जिला में जी। वो भी वाहन मेरे पास हैं। 15-16 में जब नगर निगम रीवा में बाढ़ आई जी, उस समय तत्कालीन कलेक्टर राहुल जैन थे जी। तो पूरे ज़िले से सफाई कर्मचारी जाते थे, तो हमारे यहाँ से भी 2 कचड़े गाड़ी थी हमारे पास जी, जिसपे मैं अपने यहाँ के सफाई कर्मचारियों को बैठा के भेजता था। उस समय जागरण वालों की कहीं निगाह हमारे उन कचड़ा गाड़ियों में पड़ी जी, तो उन्होंने हमारा नंबर लिया, संपादक जी जो थे वहाँ पे, और उन्होंने मुझसे बात किया कि ये रीवा नगर निगम है, यहाँ पर कचड़ा गाड़ी नहीं है जी, आप कब लाए? तो मैंने सारे वाहन हैं, सारी व्यवस्थाएं हैं। हमने 100 वाहन लाया, हमने बिजली गाड़ी लाई, हमने लाइट गाड़ी लाई, और कचड़ा गाड़ियाँ लाए, ट्रैक्टर लिया, टैंकर लिया, और फ्रीजर लिया। माने वो सारी व्यवस्थाएं हमने निकाय स्तर पे की जिसकी आवश्यकता थी। और इसके बाद गरीब को मैं देखता था
कि गरीब बरसात के दिनों में बहुत परेशान होता था, बहुत परेशान होता था। तो हमने 1700-1800 लोगों की चतुर्थ पंचम कई DPRओं में लिस्ट बनाई। और ये हमारे सिमरिया नगर में एक शंकर जी का तालाब है जहाँ बड़े भूमाफियों ने पानी की रास्ता बंद कर दिया। हम इसी फिल्टर पानी से जो वेस्टेज जो हमारे यहाँ से टंकियों भरने से अतिरिक्त बचता है, जिस हमने 3-3 टंकियाँ बनवाई हैं नगर पे, बढ़िया सारी व्यवस्थाएं किया है, तो जो बचता है उससे हम तालाब को भी भरते हैं और तालाब को भरने से हमारे यहाँ का जो वाटर लेवल है वो मेंटेन रहता है। दूसरी चीज़, लोगों के लिए कहीं बैठने की जगह नहीं थी, तो मैंने एक बढ़िया बेहतरीन पार्क का निर्माण कराया और फर्स्ट क्लास पेड़ पौधे लगाए हैं और वहाँ पे ओपन जिम लगाया जिससे हमारे बच्चे बूढ़े सभी लोग जाएं और कसरत कर सकें सुबह शाम, बढ़िया आनंद लें। झूले लगवाया मैंने, वो सारी चीज़ें की जो बेसिक हमको करना चाहिए था, एक नगर के लिए महत्वपूर्ण चीज़ें होती हैं, वो भी हमने काम किया। आपके कार्यकाल में समस्याएं कौन कौन सी आई? जैसे आपकी सरकार नहीं थी तो इसमें भी बहुत बड़ा एक सवाल होता। आपके कार्यकाल की मुख्य उपलब्धियां तो आपने अभी तक गिनाई, जो कि शायद सिमरिया के लिए ये एक मान लीजिए कि बहुत बड़ा तोहफा आपने दिया जो आज तक नहीं हुआ, वो आपने किया है ना। तो जो समस्याएं आई, कौन कौन सी समस्याएं आई ऐसी कि आपने जो है तो उनका मुकाबला डट के किया? बेसिक हमारे चुनाव जीतते ही जो रीवा जिला का शीर्ष नेतृत्व है, जो सिमरिया विधानसभा के को अपना चारागाह समझते हैं, चाहे वो किसी भी दल के हो, तो उनको ऐसे लगने लगा कि ये सिमरिया से कहीं एक नेतृत्व ना उभर जाए। और वो सारे के सारे लोग, पक्ष और विपक्ष, सब मेरे पीछे पड़ गए। मैंने एक नगर पंचायत अध्यक्ष के खिलाफ छोटी छोटी बातों को लेके एक सांसद भी अनशन बैठते थे, बताइए, जिनकी सरकार केंद्र से लेके पूरे प्रदेश में थी, वो भी मेरे खिलाफ अनशन करते थे। विधायिका तो हर ऐसा वर्ष नहीं होता था, हर ऐसा सत्र नहीं होता था विधानसभा में जब वो मेरे खिलाफ ना लगाए। ऐसे लगाते थे कि माने सिमरिया नगर पंचायत को विशेष निधि क्यों मिल रही है, सिमरिया नगर पंचायत में कार्य क्यों हो रहे हैं, सिमरिया नगर पंचायत के अध्यक्ष अजय शुक्ला को कब हटाया जाएगा। तो माने मेरा तो जब मतलब ये कहना चाहिए कि जब आदमी का जन्म होता है ना तो संघर्ष से होता है, ऐसी भी राजनीति ही मेरी संघर्षों से हुई। जीवन की राजनीति की शुरुआत जब मैंने छात्र जीवन से किया तभी मेरे ऊपर लाठीचार्ज हो गया। 1996 में सेकेंड ईयर में था, 3 लड़कों को हमारे थाना प्रभारी जी ने 151 में जेल भेज दिया था। तो उसके बाद हम लोगों ने सेकंड डे उस पर आंदोलन किया, चक्का जाम किया, बाजार बंद किया, तो पुलिस ने लाठी चार्ज किया मेरे ऊपर। फिर वो थाना प्रभारी सस्पेंड हुए। तो जो हमारी बेसिक राजनीति की शुरुआत है वो संघर्षों से है। तो वो चीज़ जब मैं अध्यक्ष बना तो वही चीज़ मुझे देखने को मिली, पर मैं उस चीज़ से भ्रमित नहीं हुआ, उससे डरा नहीं, क्योंकि मैंने जीवन का जो अनुभव है वो अपने संघर्षों से ही देखा। तो जब मेरी संघर्ष से ही जीवन की शुरुआत हुई तो मैं इनको बहुत बहुत छोटा समझता था। बड़े बड़े पद के थे, लेकिन जो इनके काम थे वो एक सांसद और एक नगर पंचायत अध्यक्ष। मेरे जैसे सांसद जी के पास 11 नगर पंचायत अध्यक्ष थे, फिर भी यदि वो मुझे टारगेट कर रहे थे तो मुझे लगा कि मैं इनसे कहीं ना कहीं आगे हूँ। तब तो ये मुझे बार बार कलेक्ट्रेट में एक बार मीटिंग चल रही थी, पूरा कलेक्ट्रेट सभागार खचखच भरा था, सैकड़ों अधिकारी थे, 3 IAS थे, राहुल जैन थे, जिला पंचायत CO थे, नगर निगम कमिश्नर जो तत्कालीन कलेक्टर जबलपुर है करमीर शर्मा जी थे। ऐसे लोगों के सामने भी सांसद जी से मेरी बिल्कुल ऐसे बात हुई, उन्होंने ऐसे मेरे ऊपर बिहेव किया जैसे मैं कितना मतलब आतंकवादी आदमी हूँ। लेकिन मैंने उनका बेसिक जवाब दिया। तो कठिनाइयाँ तो बहुत आई जीवन में, हटना पड़ा, संघर्ष करना पड़ा, पर जो अपना लक्ष्य था, जो अपना काम था, जो नगर का काम था, उससे मैं कभी विचलित नहीं हुआ। इन कठिनाइयों को भी मैंने कभी पहाड़ नहीं समझा। मैंने इन कठिनाइयों को धूल जैसे समझा कि ये धूल के कण हैं जो आए हैं और ये निकल जाएंगे। और मैंने अपना काम किया, और जो हमको 5 साल में करना चाहिए था बेसिक काम, तो वो मैंने पूरा किया। और अब आगे आप किसको मानते हैं कि आपकी उसमें खरा उतरेगा? देखिए अभी आरक्षण का वो हो गया है। हाँ, अभी कल ही नगरोदय का कार्यक्रम था। सरकार की मंशा है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो हर जगह पूरे प्रदेश में नगर परिषद, नगर पालिका, नगर निगम सभी जगह पे कल उनका कार्यक्रम था।
तो मैंने वो देखा कि वही चीज़ों का लोकार्पण और भूमि पूजन हुआ कल, जो मैंने 17 जनवरी 2020 को करके आए थे। वही सारी चीज़ों का लोकार्पण और भूमि पूजन माननीय जी कर रहे हैं जी। अरे माननीय जी को मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक आध पेड़ लगा दो जी। आप तो 2.25 साल निकल गए, आपने कोई काम तो किया नहीं। आप वही जो पंचायत के काम है उसी का भूमि पूजन लोकार्पण कर रहे हो, वही जो जनपद के काम है उसी का भूमि पूजन लोकार्पण कर रहे हो। जो पंच को काम करना चाहिए वो एक विधायक कर रहा है। ये चीजें अच्छी नहीं है लोकतंत्र की आप सीधे सीधे हत्या कर रहे हो जो जिसका अधिकार है। यदि आप कुछ करो फिर उसके बाद आप उसका लोकार्पण करो और भूमि पूजन करो, वो ठीक बात है। लेकिन आपको तो कुछ करना नहीं, किसी के और अधिकारों का हनन करना है। और मैं ये मानता हूँ कि अब जो विकास सिमरिया नगर में 2 ही लोगों ने किया। एक तो अभय मिश्रा जी ने किया था, विधायक रहते स्वयं उन्होंने, फिर उनकी पत्नी कार्यकाल पर नहीं, पर जब अभय मिश्रा जी विधायक थे तो उन्होंने सिमरिया नगर को बेहतर काम किया। या कि फिर नगर पंचायत अध्यक्ष रहते, मेरा ही काम जनता के बीच में और सिमरिया नगर के बीच में मिलेगा। तो मेरा मानना ये है कि निश्चित रूप से हमारे यहाँ पिछड़ा वर्ग महिला सीट हो गई है। हम कांग्रेस पार्टी की ओर से अपनी उम्मीदवारी किए हैं और हमारे यहाँ नगर पंचायत उपाध्यक्ष राजेश कुशवाहा जी थे, उनकी पत्नी का नाम रोशनी कुशवाहा है। हम लोग उनके लिए तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए टिकट हमने मांगी है, पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से बातचीत की है, राहुल भैया से भी हमने अपनी बात रखी है कि भैया निश्चित रूप से यदि आप टिकट देते हैं हम लोग बहुत बेहतरीन स्थिति से चुनाव जीत के आएंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे में कोई इन 2 सालों में कोई विकास का कार्य नहीं है। वर्तमान में नगर परिषद सिमरिया में लूट मची हुई है। जो प्रधानमंत्री आवास मैं ऐसे ही लोगों को दे के आता था, मैंने तो सुना कि अब उस पर तो लेन देन चल रहा। और जो मेरी नगर पंचायत अध्यक्ष की कुर्सी थी जिस पे बैठने के लिए बहुत सारे नेता लोग ललायत थे, उस कुर्सी पे वर्तमान में उस प्रशासनिक कुर्सी को चलाने का काम माननीय विधायक जी कर रहे हैं। भले वो प्रशासक तहसीलदार बैठे हैं, पर सीएमओ और तहसीलदार पूरा विधायक के उस पे काम कर रहे हैं, कहने पे काम कर रहे हैं। यदि उसके बाद भी आज सिमरिया में लूट मची है तो उसके लिए मैं जो कुर्सी को चला रहा है, जो दायित्वों का निर्वहन कर रहा है, जिसके निर्देश में काम हो रहे हैं, यदि ऐसी लूटपाट हो रही तो उसके लिए वो जवाबदार हैं। उनको आगे आने वाले समय में जनता के बीच में इस बात का जवाब देना पड़ेगा कि जो नगर पंचायत में भर्रेशाही थी, जो आज गरीब का काम नहीं हो रहा, जो हरियाणा आदिवासी का काम नहीं हो रहा, जो पिछड़ा वर्ग का काम नहीं हो रहा, जो सामान्य तबके के गरीब व्यक्ति को काम नहीं हो रहा है, और पूरे विकास के कार्य 1 साल 2 सालों 1.5 सालों से 12-15 महीनों से पूरे से ठप पड़े। एक तगाड़ी कहीं मसाला नहीं रख गया नगर में। और आप कहते हो कि हम सिमरिया को स्वर्णिम सिमरिया बनाएंगे। कैसे स्वर्णिम सिमरिया बनेगी? आपका एजेंडा क्या है स्वर्णिम सिमरिया बनाने के लिए? आप कलेक्टर को ला करके और सिमरिया की जनता में भय का वातावरण कर रहे हैं, निर्मित कर रहे हैं। इसके अलावा उद्देश्य क्या है आपका? कुछ नहीं है। तो मैं ये मानता हूँ जो रणनीति है वो आपकी सही नहीं है। आप भय का वातावरण बनाना चाह रहे हो, लोगों को गुमराह कर रहे हो। आपका जो लोकार्पण था, कल का भूमि पूजन था, वो बहुत पहले हो चुका है। उसको मैंने पहले भी कर दिया है। बस स्टैंड का लोकार्पण मैंने कर दिया। जो आपने सीसी रोडों का लोकार्पण किया वो मैंने पहले ही कर दिया। पत्थर में मैंने उनका भी नाम लिखाया था। मैं उनको इनवाइट करने गया था स्वयं कि चलिए, और ये लोकार्पण का कार्यक्रम है, आप सदर आमंत्रित हैं। लेकिन वो नहीं आए। मैंने बुलाया उनको, नगर पंचायत अध्यक्ष की हैसियत से बुलाया था उनको, उन्होंने नहीं आए। लेकिन उस काम का लोकार्पण आज 1.5 साल बाद किया जाए, ये अच्छी बात नहीं है। ये तो मैं मानता हूँ कि एक विधायक को शोभा नहीं देता है। यह ऐसा कृत्य नहीं करना चाहिए, मेरा मानना है। सिमरिया के जैसे भविष्य को लेकर आपकी रणनीति क्या होगी और आपकी सोच क्या है कि आप आगे क्या और करना चाहते हैं? अभी सिमरिया नगर में बहुत सारे विकास के कार्य अधूरे हैं। उसको यदि हमारे और जनता के आशीर्वाद से, इस नगर की जो जनता है उसके आशीर्वाद से यदि हमारे, जिसको हम चाहते हैं, यदि अध्यक्ष पद जीत जाता है तो अभी बहुत सारे विकास के कार्य बाकी है। जैसे एक
सतना रोड से एक ये पूरा बाईपास होकर के एक नाली दोनों साइड निकालने की आवश्यकता है, जिससे यहाँ का गंदा पानी और जो अंदर की छोटी छोटी नालियाँ हैं उनको निकल करके उधर बाईपास तरफ से गिर सके। अभी हनुमान पार्क है, वहाँ भी पार्क का निर्माण करना है। रानी तलैया है, वहाँ भी पार्क का निर्माण कराना है। शंकर जी तालाब का तो विशेष निर्माण कार्य, सौंदर्यीकरण का निर्माण कार्य अधूरा है, जिसको भी आगे आने वाले समय पूरा करना है। वहाँ पर फुहारा लगाना है, पेड़ पौधे लगाना है, लाइट लगाना है, जिससे आने वाले बुजुर्ग 2 घंटे 3 घंटे बैठे, ऐसा भी अभी काम करना है। तो सिमरिया नगर पंचायत का भी काम, तो चूँकि मैंने 5 साल किया, तो 5 साल में आदमी एक पेड़ लगाता है तो तैयार होता है, फल तो देता नहीं। फल देने के लिए उसको 8-10 साल लग जाते हैं। तो यदि जो पेड़ मैंने लगाया है, निश्चित रूप से यदि सिमरिया की जनता को उसको फल खाना है, तो ये हमको मौका निश्चित रूप से सिमरिया की जनता देगी। लेकिन हमारा जो सिमरिया क्षेत्र है, हमारा जो सिमरिया विधानसभा है, तो जो हमारे यहाँ से नेता आते हैं, चाहे वो किसी भी दल के हों, वो हमेशा बाहर से आते हैं। कभी मैंने विधायक को सिमरिया में 5 दिन सोते नहीं पाया, जब से जन्म लिया और आज तक की बात कर रहा हूँ मैं, जब से जानने लायक हुआ, तो आज तक कभी विधायक को सिमरिया में 5 दिन के लिए सोते नहीं देखा मैंने। तो लोगों की इच्छा है। ये सिमरिया विधानसभा 241 पोलिंगों को लेके बनी है और 141 पोलिंग का मुख्यालय सिमरिया है। पर दुर्भाग्य है कि इतना सब कुछ होने के बाद भी हमारे यहाँ जो नेता आते हैं वो दूसरे क्षेत्रों से आते हैं। ये एक बड़ी बात है। इतना बॉक्साइट का भंडार है, इतना बॉक्साइट का भंडार है कि यदि एक फैक्ट्री लग जाने पाए तो हमारे यहाँ के 20,000 युवा को रोजगार मिलेगा। और ये सिमरिया नक्शे में दिखेगी, इतना बॉक्साइट का भंडार है जिसको चोरी छुपे रोज सैकड़ों टन, सैकड़ों ट्रकों में लोग भर भर के ले जा रहे हैं। तो बहुत तेज से दोहन हो रहा है, बेसिक वो है। दूसरी समस्या, ये जो हमारा जरमोहरा बांध है, जिसको स्वर्गीय यमुना प्रसाद शास्त्री जी ने बनवाया था, वो पूरा सूखा पड़ा है। यदि बरगी का पानी उस जरमोहरा बांध में आ जाए तो जो हमारे सिमरिया का उत्तरी बेल्ट तराई अंचल है वो पुनः पंजाब हो जाए। जिस प्रकार यमुना प्रसाद शास्त्री जी ने सोचा था कि ये बांध बनने से इस क्षेत्र की जनता का हित होगा, और उन्होंने वो बांध का निर्माण कराया। यदि उस बांध में पानी पुनः से आ जाता है तो निश्चित रूप से जो हमारे सिमरिया का तराई अंचल है वो पुनः पंजाब हो जाएगा और हम सिमरिया के लोग मजबूत हो जाएंगे, जिससे अपना जीवन यापन करेंगे। तो ये बेसिक अभी आगे बड़े काम हैं। यदि सिमरिया की जनता का स्नेह और प्रेम मिलेगा तो निश्चित रूप से इन कामों को भी हम पूरा करेंगे। तो हम यही चाहते हैं कि जनता, सिमरिया की जनता का आशीर्वाद बना रहे। और जो ये भारतीय जनता पार्टी की झूठ और फरेब की राजनीति पूरे देश में चल रही है, खासकर सिमरिया विधानसभा में तो इतनी तेजी से चल रही है, ऐसे लग रहा है कि आप हमारे जो एमएलए हैं वो फोटो खिंचाने के लिए और झूठी घोषणाओं करने के लिए और छोटे छोटे जनप्रतिनिधियों के अधिकारों को छीनने के लिए ही आए हैं। इनका कोई एजेंडा नहीं है विकास का। उसका कारण है हमारे यहाँ नेता नोट से नहीं, वोट से नहीं आता, अब नोट से आता है। और जो ये नोट की राजनीति है ना, वो विकास को अवरोध पैदा करती है। चूँकि ये स्वयं ठेकेदार हैं और बहुत बड़े ठेकेदार हैं, इनके बालू के ठेके चलते हैं, इनके रोड नालियों के बड़े बड़े ठेके चलते हैं, तो ये सिमरिया के विकास की बात कैसे करेंगे? नहीं करेंगे। इसलिए हमारा सिमरिया पीछे है। निश्चित रूप से प्रेम स्नेह मिलेगा तो हम इसको बेहतरीन बनाने का प्रयास करेंगे। इन्हीं बातों के साथ मैं सिमरिया की जनता को आपके माध्यम से अपने प्रेम और स्नेह के लिए, उनके स्नेह के लिए आभारी हूँ। जय हिंद, जय भारत। आरके एजुकेशन स्कूल, जहां एक अच्छे भविष्य बनाने के साथ साथ आपको अनेक सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। एक ऐसा स्कूल जहां आप पाएंगे स्मार्ट क्लासेस, प्रोजेक्टर क्लासेस, स्विमिंग पूल, वाईफाई कैंपस, इंडोर आउटडोर गेम्स, लाइब्रेरी, कंप्यूटर लैब, केमिस्ट्री लैब, फिजिक्स लैब, बायोलॉजी लैब, हरी भरी प्रेमिसेस और भी बहुत कुछ। पता दिल्ली रोड, सिकंदराबाद, बुलंदशहर।
पिछले 10 सालों से अलीगढ़ की नंबर 1 कोचिंग क्लासेस जो हजारों बच्चों को अब तक प्लेसमेंट करा चुकी है। यहाँ यूपीएसआई, यूपी पुलिस, लेखपाल, रेलवे, बैंक, टीईटी, एसएससी, सीजीएल, जीडी, एमटीएस और कई अन्य कोर्सेज कराए जाते हैं। यही नहीं, अब आ रहे हैं ठाकुर द्वारा मुरादाबाद की स्टेनोग्राफर फैकल्टी के साथ डायरेक्टर राज ठाकुर द्वारा दी कौटिल्य कंपटीशन क्लासेज। पता मीरा कॉम्प्लेक्स, एटा चुंगी, जीटी रोड, अलीगढ़। संपर्क करने के लिए डायल करें 8535022214 6397847915